राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्णिमा को खीर बनाने का क्या महत्व है और इसे चांदनी रात में क्यों रखा जाता है। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से पंचांग का 8वां महीना कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही मौसम में बदलाव और ठंड महसूस होने लग जाती है। शरद पूर्णिमा का ये दिन व्रत और त्योहारों के साथ ही जनजीवन में कई परिवर्तन लेकर आता है। दरअसल शरद ऋतु के साथ ही लोगों के खान पान के साथ पहनावे में बदलाव आना भी शुरू हो जाता है। भक्त नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं और परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वे उपवास रखते हैं, इस दिन खीर तैयार करते हैं। ये माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और रात में उनका आवाहन करने वालों को वे आशीर्वाद देती हैं। शरद पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चंद्रमास अश्विन की पूर्णिमा के दिन पड़ने वाली शरद पूर्णिमा, इसे ब्रज क्षेत्र में रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा में खीर बनाने का महत्व। खीर एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है जो दूध, चावल और चीनी या गुड़ से तैयार की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चांदनी रात में रख दी जाती है ताकि अगले दिन प्रसाद के रूप में इसका सेवन किया जा सके। इस दिन शरद पूर्णिमा के प्रसाद के रूप में तैयार की गई खीर को कई कारणों से चांदनी में रखा जाता है। भक्तों का मानना है कि चंद्रमा की किरणें देवताओं से आशीर्वाद प्रदान करती हैं। चांदनी के नीचे रखी खीर में रात को चंद्रमा की किरणों से झड़ी सुधा इसे और खास बना देती है। तो चलिए जानते हैं चंद्रमा से आई अमृत में लिपटी इस खीर को खाने के फायदे और महत्व के संबंध में क्या मान्यता है। माना जाता है कि दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी विशेष गुणकारी, श्रेष्ठ किरणों वाली और औषधि युक्त होती है। लंकापति रावण के संबंध में ये कहा जाता है कि वह शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि में ग्रहण करता था और इसी प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। माना जाता है कि चांदनी रात में मध्य रात्रि के दौरान कम वस्त्रों में घूमने से ऊर्जा प्राप्त होती है। संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से खीर को चांदनी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देने से लैक्टिक एसिड वापस आ जाता है, जो अच्छे बैक्टीरिया को उत्पादन में मदद करता है। ये भी माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें दूध के गुणों को बढ़ाती हैं और इसके अतिरिक्त चावल में स्टार्च इस प्रक्रिया को आसान बना देता है। कई जानकारों के अनुसार ऋषि मुनियों के द्वारा शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर को खुले आसमान के नीचे रखने और अगले दिन खाने के विधान को तय करने का भी ये मुख्य कारण माना जाता है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, जिस कारण इसकी किरणों में कई लवण और विटामिन आ जाते हैं। वहीं पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण ही खाद्य पदार्थ इसकी चांदनी को अवशोषित करते हैं और लवण और विटामिन से संपूर्ण ये किरणें हर खाद्य पदार्थ को स्वास्थ्यवर्धक बनाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। दमा पीड़ितों को इस रात सोना नहीं चाहिए बल्कि जागरण करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर सुबह 4 बजे सेवन किया जाना चाहिए। रात्रि जागरण के पश्चात रोगी को औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक रहता है। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक हर रोज रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखें। वहीं जो इंद्रियां शिथिल हो गई हैं उन्हें स्वस्थ करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में रखी खीर खानी चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा को कोजाग्र व्रत माना जाता है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है। माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर कैसे बनाएं ये खीर। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चांदनी से बरसने वाला अमृत खीर को बेहद पौष्टिक बना देता है। खीर बनाने के दौरान इस खीर को बनाने के लिए जितना दूध है उसमें उतना ही पानी मिलाकर पहले से पकाएं। इस दौरान खीर के लिए चावल धोकर डालें। अब खीर बनने दें। दूध को तब तक पकाएं जब तक कि उसमें मिलाया गया सारा पानी उड़ न जाए और केवल दूध और चावल ही बचे।
खीर में चीनी और बादाम डालकर रात को करीब 9 बजे चंद्रमा की चांदनी में रख दें। इसके बाद अगले दिन सुबह करीब 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच इसे खाएं। वहीं इसे खाने से पहले ओम नमो नारायणाय मंत्र का 21 बार जप करें। माना जाता है कि ये खीर औषधि का काम करती है। कुछ नियमों के अनुसार इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ ही किसी भी तरह के मांसाहार और नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन धन का लेन देन भी करना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने के अलावा सूर्यास्त से पहले कुछ भेंट भी देनी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी ना करें और अग्नि पर तवा चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करते समय श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को दिए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के तट पर गोपियों के संग रास रचाया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। आप सभी को हमारी ओर से शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।